प्रश्नावली 3.5 प्रश्न चौथे का तीसरा। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही अंक पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब हमें यहाँ क्या पूछा गया है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे और हमें यहाँ पर 2 परिस्थितियाँ दी गई हैं, पहली और दूसरी। पहली परिस्थिति में जब वो 40 अंक अर्जित करता है तो उसमें 3 अंक सही उत्तर पे मिलते हैं और 1 अंक गलत पे काट लिया जाता है। और दूसरी परिस्थिति में उसे 50 अंक मिलते हैं जब 4 अंक सही उत्तर पर और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो हमें इन दोनों परिस्थितियों से दोनों चीज़ें, सही उत्तर और गलत उत्तर जो है प्रश्न है, उनकी संख्या को निकालना है। तो चलिए हम करते हैं ये सवाल। माना सही उत्तरों की संख्या x है और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है। x और y हमने उत्तरों को ही क्यों माना, क्योंकि हमें टेस्ट में कुल कितने सवाल हैं उनको बताना है। तो टेस्ट में जितने भी सवाल हों उसने जितने सही उत्तर दिए होंगे और जितने अशुद्ध उत्तर दिए होंगे उनको मिला के ही टेस्ट हुआ होगा, उससे अलग तो हुआ नहीं होगा। तो हमें सही उत्तरों और अगर अशुद्ध उत्तरों की संख्या पता चल जाएगी तो हम जो कुल टेस्ट में कितने प्रश्न थे वो हमें पता चल जाएगा। इसलिए माना सही उत्तरों की संख्या x है और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है। अब प्रश्नानुसार पहली परिस्थिति देखते हैं। पहली परिस्थिति में क्या बोला गया है कि वो 40 अंक अर्जित करता है, कुल 40 अंक मिलते हैं उससे। अगर वो सही उत्तर जो देता है उसमें 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर में 1 अंक काट लिया जाए तो टोटल 40 अंक मिले उसको, कुल 40 अंक मिले। और सही उत्तर पे x सही उत्तर है उसमें 3 अंक मिल रहे हैं और y जो गलत उत्तर है उसमें 1 अंक काट लिया जा रहा है, मतलब y ही काट लिया जा रहा है। तो ये समीकरण बन जाएगा 3x ऋण y बराबर 40। इसमें y कुल अशुद्ध अंकों की संख्या है और उससे इसलिए माइनस किया गया है क्योंकि एक ही काटना है, अशुद्ध में 1 काटना है, तो 1 गुणित y बराबर y ही होता है। अब दूसरी परिस्थिति देखेंगे हम। दूसरी परिस्थिति में उसे कुल 50 अंक मिलते हैं। वो कब मिलते हैं, जब उसे 4 अंक मिलेंगे अगर सही उत्तर देगा वो, और अशुद्ध उत्तर देगा तो उसके 2 अंक कट जाएंगे। तो x सही उत्तरों की संख्या है, उसमें सही उत्तरों पे उसको 4 अंक मिल रहे हैं और अगर उसको जो अशुद्ध उत्तर है उसमें 2 अंक काट लिए जा रहे हैं। तो कुल अशुद्ध उत्तर कितने हैं, हमने y माना है और 2 अंक काटे जा रहे हैं तो 2 गुणित y कर देंगे। और ऋण इसलिए करेंगे क्योंकि जितने सही उत्तर दिए होंगे उसने, उसमें से अगर गलत उत्तरों के नंबर को घटाएंगे तब हमें ये कुल नंबर जो है 50 ये हमें मिलेगा। अब हमने 2 समीकरण बना लिए। अब इन 2 समीकरणों को हमें एक दूसरे से घटाना है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पे 3x है और 4x है, तो यहाँ से घटाएंगे तो 1x बचेगा और यहाँ पर भी 2y है और y है, इसमें से भी घटाएंगे तो y बचेगा। तो हमें इस प्रकार घटाना रहता है कि किसी ना किसी एक चर को हमें कैंसिल करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, या तो हम 4x और 3x में को दोनों को एक जैसा बना सकते हैं या ऋण y और ऋण 2y को एक जैसा बना सकते हैं। तो हमें आसानी किस में होगी, ऋण 2y और y को अगर एक जैसा बना लिया जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना है तो 3x में 4 का गुणा करना पड़ेगा और 4x में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमें आसानी किस में होगी, सिर्फ इस समीकरण में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये भी ऋण y 2y हो जाएगा और हम आसानी से इसे घटा सकते हैं और एक चर हमारा जो है वो कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ये समीकरण 1 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे। 2 कोष्टक में 3x ऋण y बराबर 40। जब 2 का गुणा 3x में होगा तो ये 6x हो जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा ऋण y में होगा तो ये ऋण 2y हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा 40 में होगा तो ये 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा समीकरण बन गया। अब घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऋण
ऋण का गुणा करना पड़ता है समीकरण में। तो जो समीकरण 2 है उसको हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे समीकरण 2 को? क्योंकि समीकरण 3 में देखो ये 6x है, 6x बड़ा है और ये 4x छोटा है, तो 6x में से 4x हम आसानी से घटा सकते हैं, तो इसलिए हम इसमें ऋण का गुणा कर देंगे। अगर हम इसमें ऋण का गुणा करते तो हमें फिर माइनस में ऋण में आता वो आंसर और फिर उसको काटना पड़ता, तो इसलिए हम इसमें ऋण का गुणा करेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में ऋण का गुणा करने पर ऋण कोष्टक में 4x ऋण 2y बराबर 50। जब ऋण का गुणा 4x में होगा तो ऋण 4x हो जाएगा। ऋण का गुणा जब ऋण 2y में होगा तो ये धन 2y हो जाएगा, क्योंकि ऋण और ऋण गुणा होके धन बन जाता है। बराबर जब ये 50 धनात्मक हैं, इसमें ऋण का गुणा होगा तो ये ऋण 50 बन जाएगा। अब ये बन गया हमारा समीकरण 4। ठीक है, अब जब हमारे ये समीकरण बिल्कुल तैयार हो गए हैं तो अब हम इन्हें घटा देते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं। ये समीकरण 3 है और ये हमारा समीकरण 4 बन गया। समीकरण 3 क्या है? 6x ऋण 2y बराबर 80, और समीकरण 4 क्या है? ऋण 4x धन 2y बराबर ऋण 50। अब यहाँ पर 6x में से, क्योंकि ये चिन्ह अलग अलग है, धन और ऋण के हैं, तो 6x में से ऋण 4x घट जाएगा, बचेगा 2x और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो धनात्मक ही रहेगा। अब यहाँ ऋण 2y है और धन 2y है, ये कट जाएंगे। उसके बाद 80 और 50 विपरीत चिन्ह हैं, तो ये घटेगा। 80 में से 50 गया तो 30 बचा, और बड़ी संख्या में धनात्मक चिन्ह है तो 30 के आगे धनात्मक लग जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 2 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे में है, इस साइड करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 30/2 हो जाएगा। 30 में 2 का भाग देने पे आता है 15। इस प्रकार x का मान हमें 15 मिल गया, और x हमारा क्या है? सही उत्तरों की संख्या। जितने भी उसने सही उत्तर दिए हैं उनकी संख्या 15 है। अब हमें x का मान मिल गया है तो हमें इससे y का मान निकाल लेंगे। y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो समीकरण 1 है इसमें x का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पे तो 3x की जगह में 15 रख देंगे, ऋण y बराबर 40। 15 का गुणा 3 में होगा तो 45 आएगा, ऋण y बराबर 40। अब पक्षांतर करेंगे। जब 40 का पक्षांतर इस साइड होगा तो ये धनात्मक है, यहाँ पर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो गया, और y जो ये यहाँ ऋणात्मक है इस साइड आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 ऋण 40 बराबर y। तो 45 में से 40 गया तो 5, y बराबर 5। इस प्रकार y का मान हमारा 5 आ गया। अब x और y दोनों के मान हमारे निकल गए, 15 x का मान और 5 y का मान। तो हमारे जो सही उत्तर हैं उनकी संख्या 15 है और गलत उत्तर हैं उनकी संख्या 5 है। तो टोटल हमारे कुल जो है प्रश्न कितने होंगे? 15 और 5, कुल 20 प्रश्न हुए होंगे, जिसमें से 15 उसने गलत किए और 5 उसने सही किए। इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया। अब चलिए हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? इन मानों को, x और y के मानों को इसमें रख। तो पहले समीकरण में जब हम x और y का मान रखेंगे तो देखते हैं, 3 और x का मान कितना आया हमारा? 15। 3 गुणित 15 ऋण जो हमारा गलत उत्तर है वो कितने हैं? 5 हैं। तो 3 गुणित 15 कितना हो गया? 45 हो गया। 45 में से अगर हमारा 5 जाएगा तो 40, तो ये हमारा उत्तर सिद्ध हो गया है कि ये सही है। अब दूसरी परिस्थिति में x और y का मान फिर से रख लेते हैं। x का मान 15 है हमारा, तो 15 गुणित 4 हो जाएगा 60, और y का मान है 5, 5 गुणित 2 हो जाएगा 10। तो 60 में से 10 घटाने पे 50 आ रहा है। तो इस प्रकार हमने दोनों उत्तर की जांच कर ली कि हमारे दोनों उत्तर सही हैं बिल्कुल। ओके।